वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट। गुरुजी हम डिस्कस कर रहे हैं AIPMT प्रीलिम्स 2011 का क्वेश्चन पेपर। एक बार मैं दिखा देता हूं फ्रंट पेज। तो इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, ये देखिए 2011 उस समय प्रीलिम्स AIPMT के नाम से होता था। आज के ज़माने में नीट UG हो रहा है जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी। मैं हूं नीट गुरुजी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसी वीडियोस को पाने के लिए। तो हम डिस्कस करने वाले हैं 121 से 120 तक ऑलरेडी लगाई जा चुकी है वीडियो। 121 से हम शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन फ्लावर ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आया हुआ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। प्लम, रोज एंड पीच, क्या फंस गया? पीच लगा दो आंसर। ऑप्शन नंबर 2, द कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन NCERT का। तो इन तीनों को मिला के हम पेरी डर्म बोलते हैं। तो 122वें का करेक्ट आंसर 4 होता हुआ। 123, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, जो कि गलत दिया हुआ है। तो कैजिया के अंदर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, क्या करेक्ट? रूट प्रेशर क्या घटेशन को कॉज करती है, क्या बिल्कुल सही है। पुक्सीनिया क्या स्मट कॉज करता है, क्या नहीं करता? यही तो आंसर है। अस्टिलेगो करता है, स्मट। ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। रॉन्गली मैच्ड पूछा है, जो गलत धर लिया हमने, गलत। फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन, सिंपल क्वेश्चन है। जहां NCERT के अंदर एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक दिखाया गया है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, तो जाइगोमॉर्फिक हमारे गुलमोहर में होते हैं। करेक्ट आंसर हो गया। 125, कैम पाथवे हेल्प्स प्लांट्स इन कंजर्विंग वाटर, सिंपल क्वेश्चन है। कैम पाथवे स्पेशल टाइप की अडेप्टेशन है जो कि वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करती है। 126वां, of the total incident solar radiation the proportion of PAR means photosynthetically active radiation is less than 50%। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट NCERT के क्वेश्चन है। आज के जमाने में जो नीट हो रहा है उसमें भी क्वेश्चन का पैटर्न यही है। बायोलॉजी के अंदर सब में केमिस्ट्री फिजिक्स पैटर्न वही चल रहा है। NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। 127, अ प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रोपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोन्ट इज फाउंड इन। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है अलग अलग फॉर्म्स में घुमाते हुए। तो साइकस जब हम NCERT में पढ़ते हैं तो उसके रूट्स में ये बैक्टीरिया एसोसिएटेड होते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वहाँ से क्वेश्चन हर बार बन रहा है। 128वां, न्यूसेलर पोली एम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन द स्पीसीज ऑफ एपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रियोनी वाले टॉपिक से क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 से उठाया गया क्वेश्चन है। तो सिट्रस वाली जितनी भी स्पीसीज है उसके अंदर ये वाली न्यूसेलर पोली एम्ब्रियोनी डिटेक्ट की गई है। 129, फिलीफॉर्म अपरेटस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिनर्जिड्स के अंदर होती है फिलीफॉर्म अपरेटस, जो कि पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करती है। 130, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द एल्यूरोन सेल्स ऑफ ए प्लांट विद 42 क्रोमोसोम इन इट्स रूट टिप सेल्स। देखो रूट टिप सेल कैसी होती है? डिप्लॉइड। 2n इज इक्वल टू 42। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 21। और प्लॉइडी ऑफ द एल्यूरोन सेल्स किसका पार्ट है? एंडोस्पर्म का। द प्लॉइडी ऑफ द एंडोस्पर्म इज 3n। तो n था 21 इंटू 3 63। करेक्ट आंसर इज 63 हो जाएगा। ठीक है जी। ये इस तरीके से विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। NCERT में जहाँ विंड पॉलिनेशन की बात की गई है वहाँ पहली ही लाइन लिखी है, विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन ग्रासेस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 132, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगेमस। क्या तुम्हें पता है क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या होता है? क्लिस्टोगेमी मतलब होता है क्लोज्ड फ्लावर। भाई जब क्लोज्ड फ्लावर है तो अंदर ही मेल फीमेल होंगे, तो ऑटोगेमस होना तो तय है। भगवान भी नहीं काट सकता इसको, क्लिस्टोगेमी को, क्योंकि क्लिस्टोगेमी है तो उसमें ऑटोगेमस होनी ही होनी है, बाहर से कुछ आएगा नहीं। 132वें का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 हो गया। 133, मास ऑफ लिविंग मैटर। देखो CM स्टैंडिंग क्रॉप, क्या है कि मास ऑफ लिविंग मैटर जब पूछा है ना तुम्हें स्टैंडिंग क्रॉप लगाना है। CM चीफ मिनिस्टर, तुम्हें बताया था ना, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इस तरीके से याद रखोगे। स्टैंडिंग स्टेट अलग चीज हो गई। ठीक है जी। स्टैंडिंग स्टेट इज मिनरल से एसोसिएटेड है। स्टैंडिंग क्रॉप तुम्हारा मास ऑफ लिविंग मैटर एट ए पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ करेक्ट आंसर हम लगाने वाले हैं स्टैंडिंग क्रॉप से। कंफ्यूजन इन्हीं दो में था, स्टैंडिंग स्टेट स्टैंडिंग क्रॉप, हमने डिस्टिंग्विश कर लिया चीफ मिनिस्टर से। 134, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन केस ऑफ भोपाल गैस त्रैसदी। देखो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है वो लीक हुई थी। तो टैंक के अंदर किसी टैंक नंबर 6 आई थिंक, उसमें पानी वगैरह चला गया था, कुछ लीकेज हो गई थी। उसके चलते रात को लोग सो रहे थे और एकदम से धुआं उठने लग गया इस मिथाइल आइसोसाइनेट का।
कई लोगों की जाने भी गई, कई लोग बहुत तरीके से अफेक्ट हुए। तो रेडियो एक्टिविटी नाम की उसमें कोई चीज़ थी नहीं, तो इनकरेक्ट पूछा हुआ है, रॉन्ग, तो रॉन्ग हमारा यही हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी वहाँ कोई नहीं थी, वहाँ मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। 135 सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरियाज का बहुत बड़ा रोल है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है जी। 136 यूट्रोफिकेशन इज ऑफन सीन इन, सबसे ज़्यादा ये फ्रेश वाटर लेक्स में देखी जाती है। वहाँ जाके तुम्हारा जो भी फर्टिलाइजर वेस्ट या अलग अलग टाइप का वेस्ट जाके जमा हो जाता है, उससे उसकी न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो जाती है, उसको हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। 137 लार्ज वुडी बीन्स कहाँ मिलती है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है। सिंपल क्वेश्चन है। 138 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द करेक्ट, देखो IUCN पे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है। इसकी करेक्ट फॉर्म IUCN के अलावा भी 2 वर्ड होते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज ऐड हो जाता है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये एडिशनल ऐड हो जाता है। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे ना, IUCN गूगल में टाइप करो तुम्हें ये दिखाएगा पूरी, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म IUCN है, ठीक है। इस पर रिपीटेड क्वेश्चन है। 139 बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सेकेंडरी सक्सेशन के लिए कौन सा करेक्ट है, तो एक तो प्राइमरी सक्सेशन होता है जो कि तुम्हारा बिल्कुल ही कुछ है ही नहीं, वहाँ पे पाइनियर स्पीसीज वगैरह आती हैं। सेकेंडरी जो है वो 8 एकर्स ऑन डिफॉरेस्टेड साइट एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो करेक्ट आंसर हम यही लेके चलेंगे, 8 एकर्स ऑन डिफॉरेस्टेड साइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, देखो कंफ्यूजन मैंगो और राइस में था, बाकी तो मतलब बनता नहीं, 2 फॉर एलिमिनेट। तो राइस के अंदर लाखों में है वैरायटी इंडिया के अंदर, तो मैंगो की भी है लेकिन मैंगो की कंपेरेटिवली कम है। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, राइस की। तो हमने 20 क्वेश्चन इस सेक्शन में कर लिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय नीट गुरुजी ऐसी वीडियोस को पाने के लिए और नीट में रैंक बढ़ाने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए।